मैडम ने मुझसे कहा था कि उनके लिए एक लड़का देखने। सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलता, मैंने ही मैडम को बोला था कि आपके लिए मैं लड़का ढूंढना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ देखिए आप, उन्होंने लड़के के जो जो गुण वर्णन किए थे, वो जिससे शादी करेंगी उसमें जो भी गुण होना चाहिए उन्होंने कहा और मैंने लिख लिया। तो फिर अब मैडम अपने पति के हिसाब से एक लड़के में जो भी गुण चाहती है वो सारे गुण मुझ में है ऑलरेडी, सिर्फ एक छोड़ के। ये तो कोई बात नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा। लेकिन अब वो ऐसे रिएक्ट कर रही हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए रासिल भाई, एक बात सुनिए, उनकी सारी बातें मुझे पसंद है, सिर्फ एक बात को छोड़ के। वो बहुत पैसा पैसा करती है और ज्यादातर पैसे वाले हिपोक्रेट होते हैं। पता है क्यों? वो हर वक्त ये कहते हैं कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, एक अच्छा दिल चाहिए। एक अच्छा इंसान मैं हूँ ये तो मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अभी मुझे क्या करना चाहिए बताओ? लगे रहिए। लगा रहूं? हाँ, क्यों आपने पढ़ा नहीं? जिंदगी की तजुर्बा कभी व्यर्थ नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप में कोशिश करने वाली हिम्मत है। कौन बोला आपको? कौन कहेगा, मैं खुद देखता हूँ। जैसे? क्यों आपको याद नहीं है? नहीं। हमारे कैशियर की अलमारी की चाबी खो गई थी, उसमें था पैसा, ऑफिस को वो पैसा चाहिए था। तब लाख कोशिशों के बाद भी हमें चाबी नहीं मिल रही थी। सोच रहे थे कि अब क्या करे। आखिर में आपने ट्राई किया, बाकी सब ने कह दिया था आपसे नहीं होगा, चाबी वाले को बुलाने के लिए। चाबी वाला आया भी, पर आप हटे नहीं। आप लगे रहे, कहते रहे मुझसे ही होगा, क्यों नहीं होगा। अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ये जो आप अड़े रहे, आप कोशिश करते रहे, अच्छे से वक्त दिया, ऑफिस से धीरे धीरे सब लोग निकल गए, चाबी वाला भी चला गया। मुझे बस ये देखना था कि आप कितनी देर तक कोशिश करते हो, समझे? आखिर में जब आप हार जाएंगे, आपका चेहरा देखने लायक होगा, मुझे वो देखना था। लेकिन ताज्जुब की बात ये है, आप सक्सेसफुल हो गए। हाँ, बाद में तो मैंने ही किया। हाँ, तो इसका मतलब मुझे लगे रहना ही चाहिए। 100% लगे रहिए। आप अपने बारे में मत सोचिए, आप मैडम के भलाई के लिए लगे रहिए। शादी भी तो एक प्रकार का समाज सेवा ही है। 100% राइट यू आर, क्योंकि मैडम किसी से भी शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती। ये तो हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। नहीं, वो तो मैं इंसानियत के तौर पे चाहता हूँ कि आपसे शादी हो। एक गार्जियन की जरूरत है। हाँ, गार्डियन तो चाहिए ही। लेकिन आप जरा उस पर ध्यान रखना। काइंडली मुझे सारी बातें बताइएगा, तभी ये हो सकेगा, नहीं तो। हाँ, मैं मैडम का ध्यान रखूंगा। होने वाली बीवी को तो अब मैडम नहीं बोल सकता। मैंने तो आप लोगों को पहचाना नहीं। अच्छा, आपको कुछ कहना है? हाँ भाई, अगर बोलने को कुछ नहीं होता तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होता। लेकिन बिना बोले अब चलेगा नहीं, बोलना तो मुझे पड़ेगा। आपने यहाँ जिसके साथ डिनर किया, मतलब फरजाना के बारे में बोल रहा हूँ, आप शायद उससे शादी करने वाले हैं। फरजाना के साथ मेरा संबंध है, मतलब प्यार का संबंध, एंड इज अबाउट 5 years। असल में वो एक बच्चे जैसी है, बहुत ही दिमाग गर्म है उसका, और उसके साथ मेरा अभी भी कुछ झगड़ा चल रहा है।
दैट्स वाई उसने गुस्से में डिसीजन लिया है कि शादी करेगी। लेकिन अगर उसके दिमाग से गुस्सा उतर जाएगा तो उसके बाद वो अलग व्यवहार करेगी, मतलब डिवोर्स दे देगी। तो मुझे अब क्या करना चाहिए? अभी आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप शादी से इनकार करेंगे, मतलब मेरे रिक्वेस्ट पर। मैंने सच्चाई बता दी आपको। अच्छा ठीक है, इनसे पूछ सकते हैं उनके बारे में, ये उनके ऑफिस में काम करता है। अच्छा, जरा मुझे आप खुल के बताएंगे प्लीज? देखिए, दरअसल मैं एक नौकरी करता हूँ, वो मेरे बॉस हैं। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। मगर अभी आप उसे तुरंत मना मत कीजिएगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। देखिए उसका दिमाग कब ठंडा होगा, तब वो खुद ही आपको मना कर देगी। एनीवे, वैसे मैं आपके सामने रिक्वेस्ट करने आया था, उसे चाहता हूँ ना, इसलिए। ठीक है, मैं सोच के बताता हूँ। मैं चलता हूँ फिर। खुश रहिएगा बस।